हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाना अपने स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेदरिंग क्या होती है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनका टूटना, ठीक है, उसे वेदरिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रोकन मटेरियल। अब देखिए, कोई बड़ी चट्टान है, वो टूट गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद, टूटने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। एक जगह से उसको लेकर दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जाता है डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा। ठीक है, वेदरिंग और इरोजन में यही डिफरेंस है। इरोजन में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक जगह से दूसरी जगह तक जो मलबा है या जो ब्रोकन पीसेज हैं वो ले जाए जाते हैं। लेकिन जो वेदरिंग होती है, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है ब्रोकन मटेरियल की। राइट, सो वेदरिंग सिंपली क्या हो गया, ब्रेकिंग और क्रम्बलिंग डाउन ऑफ रॉक्स। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनका टूटना, यही जो है वो वेदरिंग है। अब वेदरिंग भी 3 तरह की होती है, तो कौन कौन सी है? मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। बस इन्हीं तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। देन थोड़ा सा इरोजन के बारे में पढ़ना है एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगी, बट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल स्टैंडर्ड कितना हो गया एग्जाम्स का, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप छोटे से छोटे टॉपिक को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग को फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। बाकी क्या फंडा है इसका वो हम आगे पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए, नोट्स पसंद आए, जो मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फाइन, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ वेदरिंग, जो कि है मैकेनिकल वेदरिंग। हमने जाना इसे फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो रॉक्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स बट द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये चीज़ समझने वाली है। मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है, बहुत बड़ी चट्टान है, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे मटेरियल में, ब्रोकन मटेरियल में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट तो जाएगी, लेकिन उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना ना, नमक की चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी। अब उसमें से थोड़ा सा पीस टूट गया, लेकिन जो वो पीस टूटा उसमें नमक उतना ही है जितना कि बाकी पूरे के पूरे पहाड़ में। समझ रहे ना, कॉम्पोजिशन सेम है तो वो भी नमक, जो पहाड़ में है वो भी नमक है, जो छोटा सा टुकड़ा हुआ, टूटा हुआ टुकड़ा है उसमें भी नमक है ना। ऐसा तो है नहीं जो पहाड़ है उसमें बहुत खारा नमक है और जो टूट गया उसमें हल्का नमक है, नहीं, है तो नमक ही है। पहाड़ में बहुत ज़्यादा नमक है और जो छोटा सा टुकड़ा है उसमें कम क्वांटिटी में है, क्वालिटी तो सेम है ना। तो वही बोल रहे कि केमिकल कॉम्पोजिशन इसमें अनचेंज्ड रहता है। ये चीज़ समझने वाली है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन्स, जहाँ पे क्लाइमेट जो है गर्म होता है, सूखा होता है, वहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग होगी। कहाँ होगी मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग? जहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन्स, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, सूखा सूखा होता है, वहाँ पे। क्यों? अकर्स ड्यू टू हाई डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? आप रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान यहाँ पे एग्जाम्पल में आएंगे। रेगिस्तान जहाँ पे हर जगह रेत ही रेत है, वहाँ पे क्या होता है, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्यों? क्योंकि जो रेत होती है वो गर्म भी एकदम हो जाती है, जब रात को हल्की हल्की ठंड लगती है उन्हें, तो वो ठंडी भी एकदम हो जाती है। अब ये जो सिचुएशन है ना कि दिन को बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंड, ये जो गर्मी और ठंड, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे कहते हैं हाई डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक दिन में डिफरेंस बहुत है टेम्परेचर में, तो उसे ये वर्डिंग, ये टर्म दी गई है, हाई डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल वेदरिंग कहाँ होगी? जहाँ गर्मी बहुत होगी, सूखा सूखा सा होगा। अब इसके भी कुछ फंडे बताएं, जैसे कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में किस तरह ये एक्ट करती है, हॉट डेजर्ट्स में किस तरह से एक्ट करती है। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में जब ये एक्ट करती है तो इसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, रॉक्स क्रैक्स, वाटर फिल द पोर्स, फ्रीज, एक्सपेंड्स, एक्सर्ट्स अ प्रेशर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज़ है। ये थोड़ा सा डेप्थ में हो गया, आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इतना पढ़ा और अगली वाली वेदरिंग पढ़ ली, बट आप देख लीजिए, हल्का सा समझ लीजिए। जब बहुत बड़ी चट्टान में क्रैक्स आते हैं, ठीक है, अब ठंडी जगह है, तो ठंडी जगह में क्या होगा, बारिश, स्नो, ये सब तो होगा, बारिश, बर्फ है ना, मॉइस्चर, तो वहाँ पे पानी जो है उन पोर्स में भर जाएगा। अब पोर्स में पानी भर गया, ठंड है तो वो फ्रीज भी हो जाएगा। जब ठंड है, फ्रीज हो गया, तो वो फैलेगा, एक्सपेंड होगा, जिसकी वजह से वो चट्टान पे प्रेशर बनाएगा, और चट्टान अगर ऐसे तो वो ऐसे को एक्सपेंड करेगी। 10 रॉक्स आर रप्चर्ड, इस वजह से रॉक्स जो है वो टूट जाती हैं। ठीक है, हॉट डेजर्ट्स में इसी फिनोमिना को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
मतलब ट्रेमेंडियस डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिन में गर्मी रात को ठंड, दिन और रात में जो टेम्परेचर है उसमें बहुत फर्क है, तो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। ठंड में एक्सपैंड करता है, गर्मी में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बस यही चला रहता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये चीज़ें होती हैं विच लीड टू डिसइंटीग्रेशन इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसकी वजह से जो हमारी रॉक्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, वो टूट जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप मैं आपको जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट नहीं है। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ में फ्री में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड किए हैं, तो आपको कहीं भी कोई डाउट आता है आप वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो एक तरह से आपको बहुत ही कम अमाउंट में पूरा का पूरा एक कोर्स मिल रहा है, ठीक है। वैसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप नोट्स अपने आप बनाएं। अगर आप कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ़ यू परचेज माई हैंड रिटन नोट्स। अदरवाइज आप अपने आप नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने नोट्स में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। बट कई लोग होते हैं वो टाइम सेविंग पे ज़्यादा मानते हैं कि हमें टाइम सेव करना है, हमें नहीं नोट्स बनाने, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हमने जाना कि वेदरिंग के 3 टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मैकेनिकल वेदरिंग, जिसे फिजिकल वेदरिंग भी हम कहते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, काफ़ी अच्छे नोट्स आपके मेंटेन हो जाएंगे। सो केमिकल वेदरिंग क्या होती है? इट चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। बहुत बड़ी चट्टान है, टूटेगी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। मैकेनिकल वेदरिंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। जैसे मैंने आपको नमक के पहाड़ का एग्जाम्पल दिया है ना, केमिकल वेदरिंग में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। मैक्सिमम केमिकल चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब कोई भी केमिकल चेंज है वो पानी की प्रेजेंस में ही होता है। हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स, पानी कहाँ पे होता है? जहाँ पे गर्मी है, ह्यूमिड रीजन्स है। पानी के प्रेजेंस में जैसे आप बोले ना कि लोहा है, ठीक है, लोहे का कोई ट्रंक है आपके पास, लोहे की कोई चीज़ है आपके पास, उसमें क्या है, जंग लग जाता है। पानी के प्रेजेंस में लगता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में लगता है। तो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो पानी के प्रेजेंस में ही होते हैं, ठीक है। मेन प्रोसेस से हम पढ़ेंगे कि केमिकल वेदरिंग कैसे कैसे हो सकती है, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन। अब देखिए ये भी थोड़ा डेप्थ में हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ समझना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, तो आपने केमिकल वेदरिंग इतनी पढ़ ली, दैट्स इट। अब आप बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़िए फॉरवर्ड करके। बट अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं, एक ही बार नोट्स बना रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे से नोट्स बना लें, फिर दूसरी बार नहीं ये काम करना। दूसरी बार सिर्फ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स के आसपास जगह छोड़ें, तो कुछ भी नया मिलता है उसको ऐड तो करना ही पड़ता है। देखिए नया तो आपको मिलता ही रहेगा। आप बुक्स पढ़ेंगे, आप डिफरेंट नोट्स पढ़ेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ हर टॉपिक से रिलेटेड चलता ही रहता है न्यू। तो अपने नोट्स आप साथ में अपडेट कर सकते हैं। नाउ मेन प्रोसेसेस पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत ईजी है, जितने नाम लग रहे हैं ना टफ होंगे उतने ही ज़्यादा ईजी हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? रॉक्स कंप्लीटली डिजॉल्व्स इनटू वाटर। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट हो जाएंगी, पानी में पूरी की पूरी रॉक घुल जाएगी। जैसे लाइमस्टोन है, रॉक है, पानी में घुल जाएगी। सॉल्ट पानी में घुल जाएगा, जिप्सम पानी में घुल जाएगा, चॉक पानी में घुल जाएगा। तो पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। अब वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में जो हमारा रॉक मटेरियल है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल रॉक्स कंटेनिंग आयरन, लोहे की कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, उसमें पानी का हल्का सा भी कुछ पॉइंट या बूंद लग गई, खराब हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना किसी मेटल की चीज़ का, स्पेशली आयरन की चीज़ों का। हाइड्रेशन क्या होता है? रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स ऑब्जर्व वाटर। वो रॉक्स जो मिनरल्स बनाती हैं, जिनसे मिनरल्स बनते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेती हैं वाटर को और हाइड्रेशन हो जाता है। कोई भी रॉक है जिसमें से मिनरल निकलते हैं, मिनरल्स हम करते हैं, निकालते हैं, वो अगर वाटर ऑब्जर्व कर लें तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा उस मिनरल का, न्यू मिनरल बन जाएगा। अब जो मिनरल है वो हार्ड होगा, उसमें पानी चला गया, पानी घुस गया, तो क्या हो गया? वो जो नया मिनरल है वो सॉफ्ट होगा, ज़्यादा भारी होगा, है ना। आप रुई लीजिए, रुई भी नहीं, जो वो होता है ना स्पंज होता है, उसको आप पानी में डालिए, कितना भारी हो जाता है। तो उसका एग्जांपल को आप ले सकते हैं कि स्पंज आपका कोई मिनरल है, ठीक है, रॉक से हम उसको निकालते हैं, लेकिन उसमें पानी पड़ गया, वो पानी की बाल्टी में डाल दो उसको, फिर निकालो, फिर देखो कितना भारी हो जाएगा। तो वो जो भारी होके बना वो न्यू मिनरल है, विच इज सॉफ्टर एंड मोर वॉल्यूमिनस इन नेचर, राइट। फिर आता है कार्बोनेशन, कि कार्बोनेशन क्या होता है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड।
और वाटर तो है ही है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें ऐड हो रही है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, तो पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग भी हो गया आपका। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ वेदरिंग इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग? बायोलॉजिकल क्या होता है, मतलब बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कुछ कुछ रिलेटेड। ठीक है, सो बायोलॉजिकल वेदरिंग में आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। वेदरिंग मतलब जो रॉक्स हैं उनके टूटने में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, अब ह्यूमंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग ह्यूमंस तो सबसे बड़े एजेंट है जिनकी वजह से रॉक्स टूटती हैं। कल्टीवेशन करनी है, जो आपको खेती बाड़ी करनी है, माइनिंग करनी है, आपको रॉक में से मिनरल्स निकालने हैं, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें बनानी है, तोड़ दो पहाड़ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है, तोड़ दो पहाड़ को। ये सारे क्या रीजन है? वेदरिंग के रीजन है ना। इट हेल्प्स इन वेदरिंग, हेल्प्स नहीं यहाँ पे आना चाहिए, इट रिजल्ट्स इन वेदरिंग। हेल्प तो नहीं, हमें वेदरिंग कोई चाहिए थोड़ी, ये तो अनवांटेड चीज़ है कि रॉक्स टूट रही है ना। दूसरी साइड पे तो हमने चलिए एनिमल्स का पढ़ लिया, क्योंकि ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल है ना। प्लांट्स की बात करें तो पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इनटू रॉक्स लूजन्स दी जॉइंट्स। अगर देखिए आसपास पेड़ है, अगर वो कोई रॉक में चल जाती है, चट्टान के अंदर किसी की रूट्स चली जाती हैं, तो जॉइंट्स जो है उसके लूज हो जाएंगे, है ना। नाउ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लस रेन वाटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि कोई प्लांट्स एनिमल्स उनकी डेथ होगी, उनके बोन्स वहीं पे वो डिके कर रहे हैं टाइम के साथ, प्लस रेन वाटर, ये दोनों चीज़ें उसमें मिक्स हो रही हैं जब, तो इट एक्ट एज ए एसिड ऑन रॉक्स। ये रॉक्स पे एसिड की तरह एक्ट करता है। एंड देन इसकी वजह से भी क्या होती है? वेदरिंग होती है। वेदरिंग हमने क्या पढ़ा? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स हैं वो टूट रही हैं, वही पढ़ा हमने, है ना। तो देखिए वेदरिंग हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक था। अब आ गया इरोजन। इरोजन क्या होता है? भूस्खलन आपने सुना है, अरे ज़मीन लैंडस्लाइड हो गया, ज़मीन खिसक गई, भूस्खलन हो गया, ये सारे हम डिफरेंट टर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं। तो इरोजन क्या है अब हम वो पढ़ेंगे, बट वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। इरोजन क्या होता है? वियरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ का सर्फेस है, ऊपर से नीचे आ गई ज़मीन, लैंडस्लाइड हो गया, बस उसी को नाम दे दिए इरोजन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम हायर एरियाज। हायर एरिया से जमीन दूसरी लोअर एरिया से, देखिए सड़क है, सड़क के साथ पहाड़ है, पहाड़ वाला एरिया सड़क पे गिर गया तो क्या हुआ? हायर एरिया से लोअर एरिया में क्या हुआ? रॉक मटेरियल आ गया। सो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स। इसके अंदर क्या होती है? रॉक्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, मोबाइल एजेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? ग्लेशियर्स हैं, विंड्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर। ग्लेशियर्स के थ्रू भी रॉक्स इधर से उधर जाती हैं, हवाओं से चली होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर से चली होती है रॉक्स। रॉक्स मतलब पूरी चट्टान नहीं जाएगी, उसके कुछ पीसेस जाएंगे, है ना। सो इरोड हायर एरियाज एंड डिपॉजिट इन लोअर एरियाज। इरोजन क्या करता है? हायर एरिया से मिट्टी को लेकर जाता है और उसको डिपॉजिट यानी जमा देता है लोअर एरियाज में। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म फीचर्स। इसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंट लैंडफॉर्म फीचर्स बन जाते हैं, राइट। अब देखिए, अब एक ही डिफरेंस है इरोजन और वेदरिंग में। वेदरिंग हमने क्या पढ़ा? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना। इरोजन में क्या है? चट्टान का इधर से उधर खिसकना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मूवमेंट का। मूवमेंट होती है इरोजन में, लैंडस्लाइड में हायर एरिया से लोअर एरिया में जमीन या रॉक मटेरियल जो है, मिट्टी जो है वो आ जाती है। नो मूवमेंट वेदरिंग। वेदरिंग में सिर्फ रॉक्स टूटती हैं, वो उधर ही रहती हैं जहाँ टूट के इधर उधर खिसक जाएंगी, बस कहीं दूर नहीं जाती। ठीक है, तो मूवमेंट होगी इरोजन में, कोई मूवमेंट नहीं होगी वेदरिंग में। सो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। एंड मैंने एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करवा दिया क्योंकि ज़्यादा नहीं था इसमें पढ़ने के लिए, बट ये सब समझने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ आया, एक दो बार और वीडियोस देखें, आपको नोट्स भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, बट हल्के नोट्स देखिए आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। आगे चलने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, लिंक पर क्लिक करें और मुझे अभी के अभी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। फाइन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट उन्हें भी मेरे इन हैंड रिटन नोट्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। सो फ्रेंड्स, मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाती हूँ। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक करंट अफेयर्स की सीरीज़, वो भी आप देख सकते हैं। वन लाइनर्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप देखें एक बार, आपको पसंद आता है तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।